देखिएगा पूरा लूट जाएगा। लंगर नाच शुरू हो गई इस राज्य के अंदर में। हम लोग बहुत उम्मीद किए थे, गुरुजी का बेटा है, अधिकारी का बेटा है, आदिवासी चेहरा है, आदिवासी का काम करेगा, लेकिन आदिवासी यहाँ बेमौत मारे जा रहे हैं। कितना हजारों पर शिकायत मिलेगा, जमीन माफिया, दलाल, भ्रष्ट अफसर, अंचल अधिकारी, थाना पुलिस, अपराधी, ये तमाम कर्जों आदिवासी जमीन को लूट रहे। कहीं न कहीं झारखंड को कौन दिशा में ले जाने का वो काम कर रहे हैं, नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से पूरे आदिवासी समाज उसके खिलाफ पे हम लोग पुतला दहन पूरे राज्य में करेंगे। आज जरूरत पड़े तो झारखंड बंद करने का भी काम करेंगे, चक्का जाम करने का भी काम करेंगे और हम लोग पूरे रूप से झारखंड के जितने भी सामाजिक संगठन आज एक हो चुके हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिन में बड़ा उलगुलान होगा। धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा, आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, जो लोग आए हुए हैं, जिनकी तकलीफ है, जिनकी दर्द है, उन लोगों से आप सब लोग जरूर बात करना और एक एक लोगों से बात करना। भले आपके वीडियो लंबी हो जाए, कोई बात नहीं, हमारे बात को नहीं भी चलाएंगे तो काम चलेगा, लेकिन उन सारे लोगों के दर्द राज्य की और देश की जनता को जरूर हमें अवगत कराना चाहिए। ये आप सबका भी ड्यूटी है, हमारा भी ड्यूटी है, क्योंकि इस प्रदेश में जो सरकार है आदिवासी के नाम पर राजनीति भी करती है, आदिवासी के नाम पर चुनाव भी वो जीते हैं और आदिवासियों ने उनको साथ भी दिया है, और इसके बाद अगर उनके साथ वो विश्वासघात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो अपराध कर रहे हैं, और उसके लिए तो अपराधियों को तो जो दंड मिलता है वो दंड मिलेगा समय पर। सर, सादा जमींदारी पट्टा के द्वारा जो जमीन हड़पा जा रहा है आदिवासियों का, कहीं कोलकाता में डीड बनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? अरे मैं वही बात तो कह रहा हूँ ना, ये सब काम बिना सरकार के संरक्षण में नहीं हो सकता है। सीओ की इतना हिम्मत नहीं होगी। हमने देखा कि अखबार में ही छापा था, एक और सीओ के यहाँ छापा लोग मार रहा था और दूसरे तरफ उसको कंप्यूटर से डिलीट भी किया जा रहा था। तो इतने सारे काम बड़ी सुनियोजित तरीके से लोग कर रहे हैं और कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। अगर सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो कार्रवाई कब का हो गया होता, सीओ के ऊपर एफआईआर होता और सीओ की गिरफ्तारी भी हो जाती। लेकिन आज जिस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो इससे तो यही हम कहेंगे कि सरकार की पूरी तरह से संरक्षण है और सरकार की इस देख रेख में ही आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है। करेंगे, आज जरूरत पड़े तो झारखंड बंद करने का भी काम करेंगे, चक्का जाम करने का भी काम करेंगे और हम लोग पूरे रूप से झारखंड के जितने भी सामाजिक संगठन आज एक हो चुके हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिन में बड़ा उलगुलान होगा। धन्यवाद। ये संदेश दे रहे हैं कि आदिवासी का सुरक्षा, आदिवासी के जमीन बचाने में आप पहल करें। जिस तरह की जमीन आदिवासी को लुटाया जा रहा है, इसका पहल करें, कानूनी माने इसका जांच उससे करिए, सीबीआई जांच कराएं, नहीं तो आने वाले दिन में आप दोबारा इस सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और गलती से इस रवैया रहा और 5 साल अगर हेमंत सरकार रह गया तो आदिवासी का नामो निशान खत्म हो जाएगा जमीन से। देखिए, गुरुजी जब थे उस समय जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़े थे और लड़े थे। उसके बाद जब सत्ता माने उनका बेटा जब से कमान संभाला, इसको कुछ नहीं सूझता है, खाली बाहरी लोगों से घेरे हुए हैं और एक भी आदिवासी इसके पास चेहरा नहीं है कि जो इसको सही सजेशन दे। दूसरी बात है कि ये आंदोलन करके मुख्यमंत्री बने नहीं है, ये एक अनुकंपा का नौकरी है, इसीलिए इनको कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए जमीन माने आदिवासी जिस तरह के जमीन लुटाया जा रहा है। अरे भाई, लोग जानते हैं जिस तरह के रास्ता में पेपर आए दिन में अखबार के माध्यम से सुनते हैं, आज वहाँ सोना चैन लुटा गया, सोना का चैन। तो लोग रेगिंग करता है, किधर किधर लोग जाते हैं महिला लोग सोना का चैन पहन के, उसी तरह उसका आदमी पूरा रेगिंग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आदिवासी का जमीन खाली है।
और कहाँ उस वक्त कागज निकाल के ऑनलाइन देख के और सीईओ से कर्मचारी से मिल के, और सरकार का संरक्षक है तभी इतना बड़ा काम होता है, नहीं तो बिना सरकार का संरक्षण रहे बिना इतना बड़ा किसी का भी दम नहीं है कि एकदम खाता प्लॉट चेंज कर दे, रैयत का नाम चेंज कर दे, ये असंभव है। झारखंड में लगातार आदिवासियों की जमीन की लूट में कई सीओ का नाम आते रहा है, कई सीओ जेल भी गए, उसके बावजूद भी इन सीओ पर झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार लगाम क्यों नहीं लगा रही, शिकंजा क्यों नहीं कस रही है? अरे भाई, इतनी बड़ी जब चामा में कांड हुआ, जयपुर में कांड हुआ है ना, अगर वही सरकार चाहते, अभी ईडी जो पकड़ रही है कमलेश सिंह को, उसमें इतना हुआ, आज तक उसको बर्खास्त नहीं किया गया है सीओ को। तो हमारे साथ बल्कु उरांव थे। सीधे तौर पर झारखंड में आदिवासियों की जमीनों को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, उसका संरक्षक हेमंत सोरेन को आदिवासी बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब तक 5 वर्ष होने को आया हेमंत सोरेन सरकार को, लेकिन आदिवासियों की जल जंगल जमीन और उनकी जमीनें नहीं बचाए जाने की कोई पहल की है, ना ही अब तक उनके जमीनों की लूट जो है वह झारखंड प्रदेश में थमने का नाम ले रहा है। इस जमीन घोटाले के मामले में कई सीईओ, कई ऐसे जमीन कारोबारी जो है वो जेल के अंदर, कई डीसी, कई प्रशासनिक पदाधिकारी भी जेल के अंदर है। उसके बावजूद भी ना तो रहती जमीन की लूट पर कब्जा, रहती जमीन की लूट पर जो है लगाम लगाया गया, ना ही सामाजिक धार्मिक जमीनों की लूट पर जो है लगाम लगाने में यह सरकार सफल हो पाई है। तो लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जोहार। झारखंड को कौन दिशा में ले जाने का वो काम कर रहे हैं, नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से पूरे आदिवासी समाज उसके खिलाफ पे हम लोग पुतला दहन पूरे राज्य में करेंगे। आज जरूरत पड़े तो झारखंड बंद करने का भी काम करेंगे, चक्का जाम करने का भी काम करेंगे, और हम लोग पूरे रूप से झारखंड के जितने भी सामाजिक संगठन आज एक हो चुके हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिन में बड़ा उलगुलान होगा। धन्यवाद, जोहार। निष्कर्ष पर आया हूं। पहले मैं बहुत बार सोचता था कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने कई दफा कहा है कि जैसे 1951 में झारखंड में प्रत्येक 10 साल में सेंसस होता है, तो 1951 में पूरे झारखंड प्रदेश में 36% आदिवासी हुआ करते थे। आज झारखंड प्रदेश में आदिवासियों की संख्या मात्र 26%। ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है, और इसलिए मैं बार बार सरकार से भी आग्रह करता हूं कि भाई आप इस पर श्वेत पत्र तो जारी करिए कि ऐसी आदिवासी राज्य के लोगों की। फिर जब मैंने संथाल परगनों को देखा तो वहां तो और ही भयावह स्थिति है। संथाल परगना में 1951 में जब सेंसस हुआ था तो लगभग 45% आदिवासी भाई बहने वहां हुआ करते थे, और 2011 में जब वहां सेंसस हुआ है तो मात्र 28% बचे। अब जरा सोचिए, यानी 16% की आबादी 60 वर्षों में घट गई है वहां पर। अगर यही रफ्तार घटने का झारखंड में रहा या संथाल परगना में रहा, संथाल परगना में झारखंड, और इसीलिए मैंने आज आपके बीच में आया हूं कि हम आपके साथ हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया। और मैं कहूंगा कि इतना ही नहीं, मैं जानता हूं कि क्या कहते हैं, धाम जी की भी क्षमता को जानते हैं, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी को भी जानते हैं, बबलू जी को भी जानते हैं, सबको जानते हैं। आप सब लोग अगर तय कर लेंगे कि बड़ा काम करना, सरकार को हिलाने के लिए आपको एक बार ताकत दिखानी पड़ेगी। आप सब लोग ताकत दिखाएंगे, सब जगह लोग दुखी है, और यही मैं कहने के लिए सिर्फ आपके बीच में आया हूं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि आज चामा ही नहीं, रांची के चारों तरफ। एक दिन तो हम यहाँ गए थे, कहां पर गए थे, एक लड़का, क्या नाम है उनका, अमर, तो उन लोगों ने हमको एक दिन बताया, एक दिन है वही चले गए थे, बहुत दिनों से लड़का से भेंट नहीं हो रहा था, तो हम बोले कहाँ चले गए, अब कोई पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि सर सब कोर्ट चल रहा है। तो हम बोले क्या चल रहा है? बोला कि आज भी आदिवासियों की जमीन को नाम बदल दे रहे हैं, मैंने उसके नेचर को बदल दे रहे हैं। बोले यार कैसे बदल दे? बोला कि सब पुराना कागजात बनता है, जमींदार ने नीलाम कर दिया और आज सब हो रहा है। बोले रसीद कैसे कटता? बोला सब कटता है। भाई हमें तो सुन करके उस समय कोई बहुत समझ में नहीं आ रहा था,
लेकिन जब श्यामा के गांव गए तब हमें समझ में आने लगा। जब यहाँ बाजरा गए थे तो वहां लोगों ने बताया घर मजूरवा जमीन है, जीएम लैंड है। भाई गांव में जो जीएम लैंड होता है उसकी सामान्य जो नियम क्या होता है, गांव के गरीबों के नाम से बंदोबस्त होता है उसके, ताकि गांव में और भी लोग रहते हैं जो गरीब, जिसका मान ले 4 बेटा है, पहले बाप दादा की जमीन कम बंट गया तो छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, तो उसी के नाम से बंदोबस्त होता है ताकि वो लोग फिर गुजर बसर कर सके, घर द्वार बना सके, खेती बाड़ी कर सके। लेकिन यहाँ तो पुराना जमींदारी कागजात को बना करके निकाल करके और कौन व्यक्ति कहाँ का है तो पता लगाया कि कोई ठीक से तो लोग बता नहीं सका। कोई बोलता है टाटा का है, कोई बोलता है बिहार का है, कोई बोलता है यूपी का है। हमने कहा कि भैया कहीं का रहे लेकिन गांव का तो नहीं है। बोला कि नहीं सर गांव का नहीं है। तो हम बोले कोई अधिकार नहीं है, जब गांव का नहीं है तो सरकार ठीक है जमीन ले सकती, स्कूल बनाने के लिए सरकार जमीन ले सकती है, कॉलेज बनाने के लिए, सरकारी प्रयोजन के लिए। और ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया भर से आ करके लोगों को बसाने के लिए सरकार भी नहीं ले सकती। और इसका हम सब लोगों को विरोध करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप सब लोग अगर एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से आप जमीन को बचा पाएंगे। ऐसे भी गांव में कहावत है ना, जोर जमीन क्या बोलते हैं, जोरो जमीन जोड़ के नहीं तो किसी और। तो ये समझ लेना कि भाई अगर आप जोड़ नहीं लगाएंगे, ताकत नहीं लगाएंगे, एकजुट नहीं होंगे तो नहीं तो फिर तो जमीन लोग आपको दखल कर लेंगे। और रांची के आसपास तो इसलिए और भी संकट है, राजधानी है, जमीन की यहाँ कीमतें कितनी है आप सब कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने कहा कि आप सबको इस बार बिल्कुल पूरी ताकत लगा करके जमीन को बचाने के लिए आप सब लोग करें। और आपने कहा है कि विधानसभा में विषय को उठाने के लिए तो हम आप सब लोगों से कहेंगे कि आप डिटेल इस प्रकार से आवेदन आप सबने बनाया है उसी प्रकार से बना करके और भी आसपास के जहाँ का हो हम कोशिश करेंगे पूरे एक दिन जमीन पर बहस हो, ताकि इस राज्य की सरकार भी समझे और उस क्षेत्र में जो लोगों ने आवेदन कौन कौन काम किया वो भी आप सब लोग दीजिएगा, ताकि सरकार से हम पूछ सके कहीं अगर लोगों ने आवेदन दिया सीओ को और लोगों ने आवेदन दिया डीसी को, आपने इस पर क्या कार्रवाई किया अभी तक। उस कार्रवाई से तो राज्य की जनता को सदस्य के माध्यम से अवगत कराना ही सरकार का काम होगी। तो इसलिए हमने कहा कि आप सबको डिटेल एकत्रित करके कागजात जरूर देना। 26 से हाउस शुरू हो रहा है, 25 तारीख तक आप लोग बना करके दीजिएगा फाइल। तो हम इस बार आपके जमीन के मुद्दों पर ही एक दिन तो हाउस में बहस कराने की हम मांग करेंगे। यही मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ, यही मैं निवेदन कर रहा हूँ। और आखिरी में मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र से आता हूँ, अगर राजनीति में हमें अवसर मिलेगा तो आपकी ये जो समस्या, इस समस्याओं को हम समाप्त कर देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे भाई और बहनें बार बार अपनी जमीन के लिए सड़कों पर धरना पर बैठना पड़े, इसकी जरूरत नहीं पड़े। ऐसी व्यवस्था हम लागू कराएंगे। हम यही निवेदन और यही अपील के साथ समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि मैं दिल्ली जाना इस कारण से। और बहुत धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा, आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, जो लोग आए हुए हैं, जिनकी तकलीफ है, जिनकी दर्द है, उन लोगों से आप सब लोग जरूर बात करना और एक एक लोगों से बात करना। भले आपके वीडियो लंबी हो जाए, कोई बात नहीं, हमारे बात को नहीं भी चलाएंगे तो काम चलेगा, लेकिन उन सारे लोगों के दर्द राज्य की और देश की जनता को जरूर हमें अवगत कराना चाहिए। ये आप सबका भी ड्यूटी है, हमारा भी ड्यूटी है, क्योंकि इस प्रदेश में जो सरकार है आदिवासी के नाम पर राजनीति भी करती है, आदिवासी के नाम पर चुनाव भी वो जीते हैं और आदिवासियों ने उनको साथ भी दिया है। और इसके बाद अगर उनके साथ वो विश्वासघात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो अपराध कर रहे हैं, और उसके लिए तो अपराधियों को तो जो दंड मिलता है वो दंड मिलेगा समय पर।
सर सादा जमींदारी पट्टा के द्वारा जो जमीन हड़पा जा रहा है आदिवासियों का, कहीं कोलकाता में डीड बनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? क्या अरे मैं वही बात तो कह रहा हूँ ना कि ये सब काम बिना सरकार के संरक्षण में नहीं हो सकता है। सीओ की इतना हिम्मत नहीं होगी। हमने देखा कि अखबार में ही छापा था, एक और सीओ के यहाँ छापा लोग मार रहा था और दूसरे तरफ उसको कंप्यूटर से डिलीट भी किया जा रहा था। तो इतने सारे काम बड़ी सुनियोजित तरीके से लोग कर रहे हैं और कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। अगर सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो कार्रवाई कब का हो गया होता, सीओ के ऊपर एफआईआर होता और सीओ की गिरफ्तारी भी हो जाती। लेकिन आज जिस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो इससे तो यही हम कहेंगे कि सरकार की पूरी तरह से संरक्षण है और सरकार की इस देख रेख में ही आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है। सर आपने कहा कानून हाथ में ले लेना चाहिए, पूरन लोगों को लेना पड़ता है। अगर आप किसी के जमीन पर आप दखल करेंगे और लोग थाना जा रहे हैं, लोग अंचल जा रहे हैं, लोग डीसी के पास जा रहे हैं और नहीं सुन रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर लोग क्या करेंगे? तब तो लोग अपने से लोग पहुंच जाएंगे। अपना ज़मीन है, चाहे मरे या जिए, उसको तो कब्जा करेंगे अगर आप उनको कब्जा नहीं दिला रहे हैं। और दूसरा